Hello friends, let's solve this easier sum of probability. In this question we have been told, suppose we throw a die once, हम die को one time throw करते हैं. What is the probability of getting a number greater than 3? So total probability कितनी होती है? 6. Why 6? Because I told you in previous video कि जो die जो होता है वो ऐसा आता है by which we play, right? So it has 6 sides. इसकी 6 sides है. It has 6 sides. So इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 6. उसमें नंबर कौन से थे? 1 2 3 4 5 6. सो वी हैव 6 नंबर्स, राइट? ओके, सो उसमें से ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर कितने हैं? तो 1 2 3 नंबर ऐसे है जो 3 से बड़ा है. सी, इसमें कौन सा नंबर है वो मैंने देखना है. कितने नंबर ऐसे है जो 3 से बड़े हैं? तो 3. तो वी विल सॉल्व फर्स्ट वन. टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 6, राइट? ओके, एंड लेट द इवेंट ए ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर मिले उसको हम ए नाम दे रहे हैं. सो रिजल्ट फेवरेबल टू ए कितने मिले? 3. सो पी ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू एंड टोटल आउटकम. फेवरेबल टू ए कितने हैं? 3 एंड टोटल है 6. 3/6, 3 2 6, सो 1/2. नाउ लेस देन और इक्वल टू 3, इसमें लेस देन और इक्वल टू बोला है, यानी 3 से छोटा और 3 भी चलेगा. सो कितने नंबर है ऐसे? तो 1 2 3. सो अगेन इट विल बी 3/6. उसके स्मॉलेस्ट पार्ट करेंगे, रिजल्ट फेवरेबल टू बी इज 3. सो इट इज अगेन 3/6 and 1/2. So let's solve this. Some two fair dies are rolled simultaneously. Find a probability of following events getting the same number on both the dies. Now we will not solve it by long method. We will just write down the answer and we will understand how this answer is how this answer has come. So getting the same number, दोनों पे same number आने चाहिए. तो same number वाले कितने हैं? So let's circle. See, 1 1 same number, 2 2 5 5 एंड 6 6. तो टोटल 6 रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसमें सेम नंबर आ रहा है. सो इसमें टोटल आउटकम आएंगे इन फर्स्ट वन 36 एंड फेवरेबल रिजल्ट आएंगे 6. अभी 6 के पार्ट करेंगे तो 2 3 6 एंड 36 के पार्ट करेंगे तो 2 2 4 3 12 3 36. नाउ 2 2 कैंसल, 3 3 कैंसल. सो ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 6. सो 1/6 is the answer for first one. Now second one, the sum of the integers on both the dies is more than 4 but less than 8. So more than 4 यानी sum यानी total addition. तो sum 5 चलेगा, sum 6, sum 7. Now उसने बोला है more than 4 but less than 8 यानी 8 से कम, तो 8 नहीं चलेगा. तो 5 टोटल वाले कितने हैं? सो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये 5 टोटल वाले. 6 टोटल वाले कितने हैं? सो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन. एंड 7 टोटल वाले कितने हैं? दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. यानी इसमें टोटल रिजल्ट मुझे मिले 15. सो सेकंड में क्या होगा? 15/36. 15 के स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं 3 5 एंड 36 के स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं 2 2 3 2 2 3. इसमें क्या कैंसिल होगा? 3 3 कैंसिल. सो ऊपर रह गया 5 एंड नीचे रह जाएगा 2 2 4 3 12. सो 5/12 इज माई आंसर. Now third one is about the product of number on dies is divisible by 2. So product is about multiplication. Okay, तो हमें दोनों जो रिजल्ट्स हैं, जैसे 1 1 1 उसका मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है. ओके, सो क्या क्या मल्टीप्लीकेशन हो तो चलेगा? 2 मल्टीप्लीकेशन हो तो चलेगा, फिर बिकॉज 2 से डिविजिबल 4 मल्टीप्लीकेशन हो तो चलेगा, 6 चलेगा, 8 चलेगा, 10 चलेगा, 12 14 डॉट 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 अप टू 36. 36 से ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट का आंसर, बिकॉज 6 सबसे बड़े रिजल्ट्स है और उसका मल्टीप्लाई होता है 36. सो लेट्स स्टार्ट सर्कलिंग. ओके, नाउ 2 इज फाइन. सो 2 1 2 2 1 2. ओके, नाउ 4 मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो फाइन. सो दिस वन 2 2 4. Okay, now this is 4 1 4. This is no 5 1 5. No 6 1 6. Fine. 3 2 6 8 10 12. ये सब 2 से डिवाइड होगा. ओके, इसमें 6 12 18
This is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 10, 20, 30. Now 6, 12, 18, 24, 30 and 36. Now we will calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So for the C, answer will be 27 upon 36. Now 27 के smallest part करने हैं तो 3, 3 जा 9, 3 जा 27. And this is we know 36 का हमें याद हो गया. 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3. इसमें 3, 3 cancel, 3, 3 cancel. So this will be 3 upon 4. So my answer for C is 3 upon 4. Now the sum of two number on the two dice is greater than 12. Now greater than 12 and that is about sum, not product. यानी दोनों का एडिशन करे और 12 से ज्यादा हो, 12 नहीं चलेगा. ग्रेटर देन 12 यानी 12 से ज्यादा, तो 12 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम इज 12. सो दिस इज एन impossible event, impossible event, and probability for the impossible event is 0. So for this probability is 0. Now let's discuss about this. Two balanced dice again, so total probability 36. Now write down all the possible outcomes. So I wrote all the possible outcomes, right? These are 36 all possible outcomes. What is the probability that in sum of number on two dice is 7? Okay, अभी हम two dice थ्रो करते हैं तो जो दोनों dice के नंबर हैं उनका टोटल 7 हो, उसकी probability कितने? 7 वाले कितने हैं? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 वाले टोटल 6 है. So for first one it would be 6 upon 36. 6 के पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 एंड 36 के करेंगे 3 एंड 36 के करेंगे तो वी नो नाउ 2, 2, 3, 3, राइट. उसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा? 2, 2 कैंसिल, 3, 3 कैंसिल. सो 1 upon 6. सो फॉर फर्स्ट वन आंसर इज 1 upon 6. नाउ टोटल 11 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट. सो 11 टोटल वाले 1, 2, तो दो ही रिजल्ट ऐसे है जिसमें टोटल 11 होता है. सो दिस विल बी 2 upon 36 एंड उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट पार्ट करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 36 के करेंगे तो 2, 2, 3. सो 2, 2 कैंसल. दिस विल बी 1 upon 3, 3 जा 9, 2 जा 18. So for the B, for the second one, answer is 1 upon 18. Now let's go on third one. More than 10. More than 10 यानी 11 टोटल होगा तो चलेगा एंड 12 टोटल हो तो चलेगा. सो मोर देन 10 वाला कौन कौन है? तो 11 टोटल वाले 2 हैं, दिस वन एंड दिस वन. 12 टोटल वाला 1 है. सो टोटल फेवरेबल रिजल्ट 3 मिले. सो फॉर दिस वन आंसर विल बी 3 upon 36. 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36. So this 3 cancel. This will be 1 upon 3 to the 6 to the 12. So this is 1 upon 12, right? Now less than 2 तो पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2 तो आएगा ही. So this is impossible event, probability 0, right? Now less than 13. So less than 13 को सबका होगा, right? Less than 13 तो सबका होगा. ये 12, फिर ये 11, ये 10, यानी लेस देन 13 36 upon 36 आएगा. सभी रिजल्ट फेवरेबल हो जाएंगे. दैट विल बी 1. दिस इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट और इसकी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. नाउ अ प्राइम नंबर, दिस ऑल क्वेश्चंस आर अबाउट सम, पहले दे दिया हुआ है, नॉट प्रोडक्ट, सम. ओके, अब प्राइम नंबर, दो नंबर का टोटल करते हो प्राइम नंबर आते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें 1 से 12 यानी 1 to 12 में कितने प्राइम नंबर आते हैं वो नोट डाउन करना पड़ेगा. सो 1 नहीं आएगा, 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर एंड यस डन 11 इज अ प्राइम नंबर. सो इतने प्राइम नंबर है. तो 2 टोटल वाले को हम सर्कल करेंगे, 3 टोटल वाले को करेंगे, 5 टोटल वाले को करेंगे, देन 7 टोटल वाले को करेंगे, देन
11 टोटल वाले को करेंगे और फिर सबका प्लस करेंगे। कितने फेवरेबल रिजल्ट्स मिले? 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15. So it is 15 upon 36. I think you understood this sum. So 2 डायज वाला कोई भी अगर एग्जाम में आता है तो आई थिंक नाउ इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। अगर कुछ अलग भी पूछेंगे तो आई थिंक यू कैन सॉल्व। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सॉल्व मोर सम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।